मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 100-101 रियासत में वापस आना। जब अभिनव जी यह सुनते हैं कि ईशा ने कहा है कि राजेश जी झूठ बोल रहे हैं तो जल्दी से ईशा को अपनी तरफ घूम कर बोलते हैं, इसे अगर राजेश झूठ बोल रहे हैं तो सच क्या है मुझे बताओ, तुम्हें पता है कुछ सच। वहां पर खड़ा एक एक इंसान अभिनव जी की हड़बड़ी देख सकता था। वह सब देख सकते थे कि अभिनव जी आदि और अयान से भी ज्यादा उतावले थे सच जानने के लिए। ईशा बोलती है मुझे नहीं पता पर यह झूठ कह रहे हैं। ये सुनकर अभिनव जी कंफ्यूजन में रहते हैं, तुम क्या कह रही हो, साफ साफ कहो। ये सुनकर ईशा बोलती है अभी बहुत से सच है जो पता लगने बाकी है और मैं आधी अधूरे बात नहीं बताना चाहती जब तक मुझे खुद पूरा सजना पता चल जाए। फिर वह अभिनव जी का हाथ अपने कंधे से हटकर बोलती है आइंदा अपने हाथ को कंट्रोल में रखिएगा मिस्टर अभिनव सिंघानिया। मुझे ना किसी की ऊंची आवाज पसंद है और ना ही किसी का करीब आना। आदित्य हैरानी से उसको देख रहा था, वह नहीं जानता था कि वह अपनी खुद के पापा से भी इतना रुगली बात करती होगी। अभिनव जी थोड़ी नाराजगी से कहते हैं मैं तुम्हारा फादर हूँ। अभिनव जी की बात सुनकर ईशा मजाक उड़ाने वाली मुस्कान के साथ बोलता है फादर और वह भी आप, क्या आपको एक सपना देख रहे हैं मिस्टर अभिनव सिंघानिया, आपको और मेरा सिर्फ सरनेम मिलता है और कुछ नहीं। ये सुनकर अभिनव जी थोड़े नाराजगी से बोलते हैं तुम भूलो मत, तुम मेरा खून हो, तुम्हारे अंदर मेरे जीन्स है। ये सुनकर ईशा फिर से मजाक उड़ाने वाले मुस्कान के साथ बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे अंदर मेरे मन के जीन्स है। ईशा की बात सुनकर अभिनव जी का रहा सहा कंट्रोल भी खत्म हो जाता है और वह गुस्से में बोलते हैं उसका नाम भी मत लेना तुम। ये सुनकर ईशा बिना इमोशंस के साथ बोलता है क्यों न लूं। हाँ, क्या मुझे अपनी तरह समझकर रख लिया आप लोगों ने, मुझे अच्छे से पता है आप सब जानते हैं पिछली बातों का कुछ ना कुछ सच, जो सब आप सबके पास थोड़ा थोड़ा है लेकिन आप सब बताना नहीं चाहते। आप सबको पता है कि मेरी माँ अयान की माँ और उसके पापा किस वजह से हम सबके साथ नहीं, ये सब राज आप सबको पता है। क्या आप सबको लगता है कि आपसे मुझसे छुपा लेंगे तो मैं पता नहीं कर पाऊंगी? तो सुन लीजिए मिस्टर अभिनव सिंघानिया, में भी ईशा सिंघानिया सारी रात से भी पर्दा उठाऊंगी और एक एक लोगों से बदला भी लिया जाएगा। फिर ईशा रुककर फिर अभिनव जी से बोलती है वैसे आपकी वाइफ और आपका बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? इस चीज से ज्यादा आपको इस चीज की फिक्र क्यों है कि आपके बेस्ट फ्रेंड की वाइफ के पास्ट में क्या हुआ था? ये सुनकर इस बार अनिकेत जी बोलते हैं ईशा तुम गलत समझ रही हो क्योंकि वह सब बचपन से दोस्त थे। ईशा अनिकेत जी के बात पर कुछ नहीं बोलता है और हल्की मुस्कान देती है, उसकी हल्की मुस्कान ही काफी थी लोगों को बताने के लिए कि वही ईशा है। फिर ईशा अयान की तरफ देखकर बोलती है अयान मुझे तुमसे बात करनी है और फौरन से उठ जाता है और हाँ में सर हिला देता है। ईशा उसको बोलता है हवेली में अयान हमेशा दिला देता है। वही अभिनव जी हैरान थे, वह कहते क्या तुम वापस आ रही हो? ऐसा कोई जवाब नहीं देती तो इस बार मानवी जी बोलती है ईशा बेटा क्या तुम घर वापस आ रही हो? तो ईशा उनका जवाब बहुत प्यार से देती है जी मैं आ रही हूँ। ये सुनकर सुनीता जी बोलती है ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारे दोनों बच्चे आज घर आएंगे। फिर वह आदित्य के पास जाती है और उसके गालों को सहलाने लगती है। आदित्य को नहीं पसंद था कोई इसके करीब आए लेकिन आदि को उनका स्पर्श बिल्कुल एक माँ की तरह महसूस हो रहा था। ये याद आते ही आदि को अहानाकी की याद आती है, क्या कान्हा जी का क्या हाल होगा? वह जल्दी से उनकी तरफ मुड़ता है तो देखा है वह नाम आंखों से उनको देख रही है। वह उनके पास चला जाता है, अहानाकी जल्दी से उसको गले लगा लेती है और बोलती है मेरे लिए तो तुम मेरे बेटे ही हो और तुम ही रहोगे। आदि कुछ नहीं कहता है, बस उनका सर सहला रहा था। राजेश जी थोड़े हड़बड़ाते हुए बोलते आदि चलो हम घर चलते हैं। ये सुनकर ईशा कुटिलता भरी मुस्कान के साथ बोलता है अरे राजेश जी इतनी भी क्या जल्दी है, आप भूल गए क्या अब आदि का घर राय मेंशन नहीं है, अब उसका घर मल्होत्रा मेंशन है। आदि अब अहानाकी से थोड़े दूर होकर खड़ा हो चुका था, तभी अचानक से अयान उसको गले लगा लेते हैं। आदि कुछ समझ नहीं पता है पर वाकई उसे बहुत अपनापन महसूस हो रहा, तो नहीं जानता था कि खून के रिश्तों में इतनी ताकत होती है कि कभी साथ न होकर भी आज मिलने पर एक सुकून एक अपनापन महसूस हो रहा था। पर तभी आदि को याद आ जाता है कि उसका और ईशा का क्या रिश्ता है, यानी कि अयान और ईशा का क्या रिश्ता है, इसलिए वह थोड़ा सा उसे दूर होता है। तो अयान थोड़ा पीछे हटते हुए बोलता है मुझे पता है तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, मेरे पास लव नहीं है बोलने के लिए लेकिन तुम मेरे भाई हो, यानी कि मेरे इकलौती फैमिली मेंबर हो तुम। आदि थोड़ा हैरान भी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने इससे पहले अयान का सिर्फ रूड और सख्ती और देखा है।
आदि एक दो बार सोचता है क्या वह उससे मिलने, लेकिन वह नहीं मिलता है क्योंकि आदि के नीचे इस चीज की इजाजत उसको नहीं दे रहा था। वह बहुत ठंड इंसान था, वह इतना जल्दी किसी से खुलता मिलता नहीं था। आदि बस हाँ में सर हिला देता है। फिर अयान अभिनव जी, हर्ष जी और अनिकेत जी की तरफ देखकर बोलता है, मुझे सब सच जानना है। जब हम घर पहुंच जाए तो पिछले सालों का ऐसे तो कोई गायब नहीं हो सकता है और मुझे झूठ बिल्कुल नहीं सुनना है। राजेश जी देखते हैं फिर से कि सब बात में लगे हैं तो आदि को धीरे से बोलते, आदि चलो। इस बार हर्ष जी उनकी बात सुन लेते हैं और बोलते हैं, राजेश जी आप शायद भूल रहे हैं, क्या आदि हमारे घर का बेटा है और वो हमारे साथ जाएगा। ये सुनकर राजेश जी बोलते, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आदि हमारे साथ रहा है बचपन से, वो हमारा बेटा है। ये सुनकर अभिनव जी सामने आकर बोलने, आपके बोलने से कुछ नहीं होता, हमारे घर के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, इसके हिसाब से घर का कोई बच्चा भी घर से बाहर इतने दिनों तक नहीं रह सकता है, 10 साल से ज्यादा। लेकिन आदि तो समझी 25 साल से ज्यादा घर से बाहर रहा है, लेकिन जब आप हमें सच पता चल चुका है तो हम अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाएंगे। ईशा अनिकेत जी को कुछ इशारा करती है और अनिकेत जिसका इशारा समझ भी लेते हो और वो बोलते, क्यों ना हम आदि को डिसाइड करने दो किसके साथ जाना चाहता है। सब आदि की तरफ देखने लगते हैं। आदि बिल्कुल शांत था, वह एक बार ईशा की तरफ देखा है और फिर बहुत आराम से अनिकेत से बोलता है, घर चलते हैं अंकल। आदि की 3 लव सबको बताने के लिए काफी थे कि वो मल्होत्रा मेंशन जा रहा है और राय मेंशन नहीं। राजेश जी की आंखों में दर्द थे, वो हमेशा से उसे अपना बेटा ही समझते अब आए थे और राणा जी की आंखों से भी आंसू गिर जाते हैं, लेकिन वह नहीं रोक सकती थी। आदि को जानती थी आदि का असली घर मल्होत्रा मेंशन है, उसका अपना खुद का भाई वहां है, उसके अंकल आंटी है, उसकी इतनी बड़ी फैमिली है। ईशा आदि की तरफ देख रही थी, उसे बहुत अच्छे से पता था आज ही यही डिसाइड करेगा। वह आदि के हर एक चाल से वाकिफ थी। आदि भी ईशा को देख रहा था और वह अपने मन में बोलता है, क्यों न दुश्मन के करीब रहकर उसके चल को जाना जाए। और यह सब इतना सुलझा हुआ तो नहीं है जितना ये सब दिख रहा है, ये सब बहुत उलझा है। शेखर जी कॉल करके गार्डों को बोलते हैं, गाड़ी तैयार रखो, और वह सब वहां से निकल जाते। सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। सबकी गाड़ी को बहुत सारे गार्डों की गाड़ियां प्रोटेक्ट करते हुए चल रही थी और कुछ गॉर्ड्स तो पैरों पर ही दौड़ते हुए चल रहे थे उन्हें प्रोटेक्शन देते हुए। वहां से कम 15 से 20 गाड़ियां निकली थी लंबी कतार में और हर एक गाड़ी अपने आप में अलग ही शानो शौकत रखती थी। आदि अपनी कार में बैठा था और अपना सर सीट से टिककर था। वह खुद से बोलता है, अब मुझे अपने पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। उन सब की गाड़ी बाहर आकर रुक जाती है और आदि उसमें से उतरता है। बाकी सब भी उतर चुके थे। ईशा भी कई वक्त बाद वापस से महल में आ रही थी, शायद कम से कम 5 से 6 सालों बाद या उससे भी एक लंबा, और सबसे हो चुका था। आदि कंफ्यूज था क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा गेट था और पीछे पूरा गार्डन था। वह आते टाइम रास्ते को ध्यान से देख रहा था कि रास्ता जहां शुरू हुआ वहां पर पूरा खाली था। पहले वह एक गेट से अंदर है, उसे लगाया हवेली होगा, लेकिन एक लंबा रास्ता था जो शायद उन चारों फैमिली का ही रोड था। फिर वह लंबे रोड से गाड़ी गया और सामने एक बड़े गेट के सामने रख गया और सब उसमें से उतर गया और सारे गाड़ी दूसरी तरफ पार्किंग में चलेगा। आदि देख सकता था आजकल बहुत बड़ा एरिया था, सामने का गेट खुलता है। सुनीता जी, मानवी जी, हर्ष जी, अभिनव जी, शेखर जी और अनिकेत की सबसे पहले अंदर जाते हैं और सुनीता जी और मानवी जी घर के अंदर जाकर शायद थाली लाती है। आदि देख सकता था सामने सबसे पहले एक बड़ा हवेली था, लेकिन उसे अंदर का भी कुछ नहीं दिख रहा था। वह हवेली थोड़े से करीब पर था, मतलब थोड़ा रास्ता चलकर था, इतनी भी करीब नहीं था दरवाजे से। तो वह देखता है वह अपने हाथ में थाली लेकर आई थी पूजा की तल से। आदि समझ गया था कि गाड़ी अंदर क्यों नहीं गई थी। नव्या जी और सुनीता जी मिलकर अपने सारे बच्चों की आरती करती है। फिर सुनीता जी ईशा को अपने गले लगाकर बोलता है, मेरे बच्चे कितने वक्त घर आया है। फिर वह आदि को भी गले लगा लेती है और बोलती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम घर आ गए। आदि कुछ नहीं बोलता है। नव्या जी जो बहुत वक्त से चाहती थी कि वह आदि से बात करे, उसे भी सुनीता जी की तरह गले लगाए और उसके गाल पर हाथ फेर, लेकिन वह डर रही थी कि शायद आदि उसे ना पसंद करी क्योंकि उसने उसकी मां की जगह ले रखी थी। इसी वजह से हर्ष जी भी कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि आखिर वह भी तो उसके पिता के जगह पर थे, लेकिन पिता नहीं थे ना, शायद आदि उन्हें ना पसंद करें। नव्या बोलती है, तुम्हारा हार्दिक स्वागत है हमारे रियासत में। किया लगता है किया होगा। आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। एपिसोड 101 विधान महल। आरती के बाद वह सब अंदर जाते
है तो आदि देखा है उन सब के ऊपर बहुत सारे फूल गिर रहे हैं और बहुत सारे लोग अपना सर झुकाकर लाइन से वहां पर खड़े हैं और सारे लोग ही शाही पोशाक में थे। आदि अपने पास में देखा है जहां ईशा सीधे से सामने देखकर चल रही थी, उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे। वही अयान ऋचा के पास खड़ा था, उसका हाथ पकड़कर ही चल रहा था। अरमान और नव्या भी उनके साथ ही चल रहे थे। आदि सामने देखा है सबसे पहले सामने एक बड़ी हवेली थी, पूरी की पूरी वाइट हवेली। उसे हवेली के सामने बोर्ड लगा था सिंघानिया मेंशन। फिर आदि बगल में देखा है वो हवेली सिंघानिया मेंशन से बस थोड़े से दूरी पर थी। उसका कलर वाइट और सिल्वर का मिक्सर था, वो बहुत प्यारा लग रहा था। वह दोनों हवेली बहुत बड़ी थी। आदि फिर से दूसरी तरफ देखा है सिंघानिया मेंशन के, तो वहां पर एक और हवेली थी, तो थोड़ा पीछे करके थी, उसे पर लिखा था मेहरा मेंशन। और फिर वो बगल में एक और हवेली दिखता है जिस पर दिखता था महाजन मेंशन, यानी कि वह इतना बड़ा एरिया था जहां पर 4 हवेली थी, वह भी बहुत ही बड़ी बड़ी। आदि दूर से देख रहा था, सब दिख रहा था। अगर वह पास से किसी एक हवेली को देख तो उसे आसपास की बाकी हवेलियां नहीं दिखेगी। अब उसे समझ आया कि बाकी पूरे रास्ता खाली क्यों था, क्योंकि यह एरिया बहुत बड़ा था, बिल्कुल समझो एक छोटा सा शहर था यहाँ पर। तभी हम सब कोई प्यारी सी आवाज आती है, आप सब आ गए। हर्ष जल्दी से पीछे घूमते हैं, वहां उनकी बेटी खड़ी थी। वह प्यार से बोलते सुरभि बेटा। वह जल्दी से आकर अपने पापा के गले लग जाती है, बोलती है पापा मैं बहुत मिस किया, मुझे भी आना था पार्टी में। फिर वह अयान को देखते हैं और ईशा को जल्दी से उन दोनों के गले लग जाती है और बोलती है भैया दीदी आई मिस यू सो मच। ये देखकर नव्या और अरमान मुंह बना लेते हैं। सुरभि की नजर आदि पर चली जाती है, वो कंफ्यूजन में आदि को देखते हैं और फिर अपने माँ पापा को कोई सारे में पूछ रही थी यह यहाँ क्यों हो रही है, कौन है, तो नव्या जी के कंफ्यूजन को दूर करके थोड़ा हिचकिचाहट से बोलता है यह आपकी और अयान के भाई है, लंबी कहानी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए कि आप तीनों भाई बहन हैं। सुरभि खुशी से आदि के गले लग जाती है। आदि हैरान था, इतनी अचानक से तो आज तक उसकी कोई भी गले नहीं लगा था। वह आदि के गले लगा के खुशी से उसको बालों को बिगाड़ने हुए बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक और भाई मिल गया। इसका मतलब है क्या मेरे नखरे उठाने वाले एक और आ गए हैं? तुम्हें सबको बताऊंगी कि मेरे 2 नहीं मेरे 3 भाई हैं, वह भी इतने हैंडसम। आदि को सुरभि बहुत प्यारी लगती है, बिल्कुल कोई मासूम सी बच्ची की तरह। वह सुरभि के बाल को सहला देता है। सुरभि मुंह बनाकर बोलते भाई नहीं मेरी हेयर स्टाइल खराब हो जाएंगे। फिर वो कुछ सोचते हुए बोलती है वैसे मैं एक बात पूछूं? ये सुनकर सुनीता जी बोलती है बस बस ड्रामा क्वीन, अंदर तो आने दो अपने भाई को, फिर बात ही करते रहना। ये सुनकर सुरभि जल्दी से बोलता है सॉरी सॉरी भाई, चले हम अंदर चलाते हो। खुशी से बोलते हैं, उन सबको अंदर आने का इशारा करती है, उसे मल्होत्रा मेंशन की तरफ आने का इशारा कर रही थी। तभी सब देखते हैं कि ईशा सिंघानिया मेंशन की तरफ देख रही थी, लेकिन अपनी कम नहीं बढ़ा रही थी। ये देखकर अयान उसका हाथ पकड़ लेता है। ईशा कुछ नहीं बोलती है। नव्या ईशा के कंधों को पकड़कर बोलती है ईशा एक लंबा ऐसा हो गया है। ईशा कुछ भी नहीं बोलता है और मल्होत्रा मेंशन की तरफ बढ़ने लगती है। अयान उसका हाथ पकड़ के था, वह सब साथ चलने लगते हैं। आदि को कंफ्यूजन था कि वह सिंघानिया है, वह मल्होत्रा मेंशन क्यों जा रही है, पर ईशा दरवाजे पर ही रुक जाती है और अयान को अंदर जाने का इशारा करती है। तो यहाँ उसको कंफ्यूजन में देखा है तो ईशा बोलती है मेरी वजह से तुम काफी वक्त से अपने घर नहीं आए हो बहन, सिंघानिया मेंशन जा रही हूँ, तुम मल्होत्रा मेंशन जाओ, वैसे भी कितनी दूर है ये, खिड़की से फिर से एक दूसरे को आवाज देकर बात कर लेंगे। ये सुनकर अयान हंसने लगता है और ईशा के सर को सहला देता है। वही आदि जो ये सब देख रहा था उसकी मुठिया बन जाती है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अयान उसका भाई क्यों ना हो, लेकिन ईशा उसकी वाइफ थी। आदि अभी बहुत कुछ करना चाह रहा था, लेकिन वह अभी यहाँ का कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। इन सब के रिलेशन में बहुत कंफ्यूजन भारी लग रहे थे। ईशा कुछ भी नहीं बोलता है और वहां से सीधे सिंघानिया मेंशन की तरफ चली जाती है। अभिनव जी जब ये देखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। क्या बाकी ऐसा आपने
घर वापस आ रही है, इससे जैसे अंदर जाती है वो सब चीजों को देखी लेकिन अपने आगे बंद करके सीधा ऊपर चली जाती है और अपने कमरे को खोलती है। वो देखी है ऐसा कैमरा, आप भी वैसा एक निशा फिर भी उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती है और वार्डरोब खोलती है तो देखी है कि बहुत सारे कपड़े, ऐसा लग रहा था उन कपड़ों को हर हफ्ते बदल जाता हो या हर एक दो दिन पर नए कपड़े रखे जाते हो। ऐसा कुछ नहीं बोलती हो और कपड़ा निकाल कर शॉवर लेने चली जाती है। वही नव्या और अरमान भी मेरा मेंशन और महाजन मेंशन जा चुके थे अपने अपने फैमिली के साथ। वही आदि जब मल्होत्रा मेंशन के अंदर जाता है तो वह देखता है कि वो हवेली बहुत बड़ी थी, शायद वह कोई पुश्तैनी हवेली जैसी लग रही थी। आदि बता सकता था रॉयल मेंशन एक मॉडर्न हवेली जैसी थी, यह एक मॉडर्न विला जैसा था, लेकिन यह एक हवेली थी जहां पर हर चीज ऑथेंटिक था। यहाँ पर बहुत सारे नौकर खड़े थे और उन सब नौकरों का एक ड्रेस पैटर्न था जो सबने पहन रखा था। उन सब के कपड़ों पर एक बैच लगा था जो शायद उनके काम को दर्शाता था कि वो किस डिपार्टमेंट में यानी किसके लिए काम करते हैं। कोई सुरभि के लिए थे तो कोई हर्ष जी के लिए थे तो कोई मानवी जी के लिए तो कोई अयान जी के लिए, कोई घर की कामों के लिए थे। फर्जी अंदर आते हैं और शेफ को ऑर्डर देते हैं, आज सबसे बेहतरीन खाना बना जो देश के सबसे अच्छे खानों में माना जाता हो, आज हमारा बच्चा घर आया है। मानवी जी आदि की तरफ देखकर थोड़ी घबराते हुए अपने हिचकी चाहत के साथ पूछता है, बेटा आपको क्या पसंद है खाने में? आदि सिर्फ एक लफ्ज में जवाब देता है, कुछ भी। फिर अयान किसी को हर्ष कॉल करके आ रहे थे और वो बोलते हैं आदि को, आदि तुम बस एक घंटे के लिए यहाँ पर किसी भी रूम में तुम चाहे जो तुम्हें अच्छा लगे वहाँ तुम रेस्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा खुद का कमरा रेडी कर दूंगा। तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसा कैमरा पसंद है, इनफैक्ट रुक जाओ मैंने कुछ लोगों को बुलवाया है, तुम उन्हें अपनी पसंद बताना, वह बिल्कुल वैसे ही कमरा रेडी कर देंगे। आदि कुछ नहीं कहता है और फिर वह सुरभि की तरफ देखकर बोलता है, सुरभि क्या आप मुझे मेरा कमरा दिखा देंगे? फिर भी ये सुनकर खुशी से बोलता है, जी भाई मैं आपको सारे कमरे दिखाती हूँ, कुछ जो पसंद है हम आपके लिए वह फिक्स कर देंगे। तभी हर जीव उनमें से 5 नौकरों को देखकर बोलते, आज से तुम पांचों आदि का ख्याल रखोगे, आदि के हर चीजों का, और मैं और भी नौकर बुला लूंगा आदि के लिए, लेकिन तब तक तुम पांचों अच्छे से उसका ख्याल रखना, उसे किसी चीज की भी जरूरत पड़े तुम पांचों भी जाओ आदि और सुरभि के साथ, अगर उन्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो फौरन पूरी होनी चाहिए और कुछ लगे तो मुझे बता देना। ये सुनकर वह सब अपना सर झुकाकर हाँ में सर हिला देते हैं। आधे घंटे बाद सब नीचे आते हैं, आदि को भी नौकर नीचे बुला लेता है कि खाना खाने के लिए, तो वह भी नीचे आता है। सब ने कपड़े चेंज कर लिए तो सब रेडी है, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और खा रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर्ष जी और मानवी की बार बार आदि के प्लेट में खाना डाल रहे थे और फिर अयान के पेट में, सुरभि के प्लेट में भी वह अपने बच्चों का बहुत ख्याल रख रहे थे। अयान उनसे उतना बात नहीं कर रहा था क्योंकि शायद वह उनसे नाराज था, लेकिन वह जानता था कि मानवी जी और हर्ष जी उसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए उनसे बस थोड़ा नाराज था, नफरत नहीं करता था वह उनसे, और ना ही कर सकता था। उसके माँ बाप नहीं थे तो क्या हुआ, उसके अंकल आंटी थे। थोड़ी देर में वह सब खाकर उठते हैं तो सब सोफे पर बैठ जाते हैं। आदि ऊपर जाने वाला था लेकिन तभी उन सबको एक तेज घंटे की आवाज आती है, बहुत ही ज्यादा तेज। आदि अपनी कान बंद कर लेता है लेकिन बाकी सब हैरान थे कितने वक्त बाद उन्हें आवाज आई थी। उसके बाद उनमें वह घंटी बंद हो जाती है और एक और आवाज आती है, विधान महल में आप सबका इंतजार। आदि उन सबको कंफ्यूजन में देख रहा था कि यह क्या है। वह सबसे जवाब मांग रहा था कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसे बताएंगे। ये देखकर हर्ष जी बोलते हैं, आदि हमें पता है आप फैमिली में अभी आए इसलिए आपको बहुत सारी चीज नहीं पता है। विधान महल वह महल है जहाँ पर हमारे फैमिली की सारी डिसीजंस होती है जो फैमिली की क्वीन या किंग लेते हैं, और यह आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो एक मीटिंग की तरह होती है जो बहुत जरूरी होने पर या फिर क्वीन या किंग के कहने पर ही बैठाई जाती है, और यह काफी सालों के बाद फिर से विधान महल का दरवाजा खुलने वाला है। ये तभी खुलता है जो क्वीन या किंग ये चाहते हैं। लिया लगता है किया होगा। आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।